हेलो गाइस, वेलकम टू योर चैनल स्टडी गाइस। तो आज हम एक लॉन्ग टाइम के बाद मिल रहे हैं। तो वो हमारा पेपर उस टाइम चल रहा था, मुझे कॉपीज़ वॉपीज़ चेक करनी पड़ी थी और उस टाइम बहुत ही प्रॉब्लम्स पड़ रही थी, इसलिए मैं ऑनलाइन क्लासेस अभी मतलब कि यूट्यूब पे हमारे ऑनलाइन क्लासेस बंद कर दिए थे। तो आज से हम फिर से अपनी ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट करेंगे। और जैसा कि मैंने हाफ ईयरली का रिजल्ट देखा तो मैं उससे बहुत खुश हुआ, क्योंकि मैं जिस सब्जेक्ट इंग्लिश का टीचर हूँ उसमें सभी बच्चों ने मेरे क्लास में और बाकी मैं जिन क्लासों में पढ़ाता हूँ उसमें बहुत ही अच्छा किया है। तो चलिए आज हम इंग्लिश का एक चैप्टर करते हैं, और बाकी जो चैप्टर हमारे पहले के बचे हुए थे मैं तो क्वेश्चन आंसर आपको शो कर दिया था, मैं उनके एक्सप्लेनेशन भी टाइम टू टाइम में शो कर दूंगा। ये चैप्टर है 7 द चिल्ड्रन सॉन्ग। इसको इससे पहले मैं आपको आपको द केस ऑफ शार्प आइड ज्वेलर पढ़ा देना चाहूँगा, क्योंकि जैसा कि हमारा हाफ ईयरली के बाद जो पहला पीपीटी होगा उसमें हमारा द केस ऑफ शार्प आइड ज्वेलर आएगा, चैप्टर नंबर 8। तो चलिए आप देखते हैं इस चैप्टर को। ये चैप्टर हमारा निकोलस बेंटली द्वारा लिखा गया है। इस चैप्टर में क्या होता है, चलिए पढ़ते हैं। First, let me introduce myself. My name is William Morris. I am a very ordinary man, except that I use my eye and my common sense more than the most people do. ये बोल रहा है कि मेरा नाम है विलियम मॉरिस और मैं आप सबको बता दूं तो मैं अपना आइज़ और कॉमन सेंस बाकी सभी इंसानों से ज़्यादातर अपना ध्यान देता हूँ, मतलब कि ज़्यादा देखता रहता है, ध्यान देता कौन क्या कर रहे हैं, ये सब वो सब। My hobby is perhaps a little out of the ordinary. It is the study of crime and criminals. For the past 30 years, I have made a study of crime stories of greatest authors from Edgar Allan Poe to Agatha Christie. ये बता रहा है कि मुझे इन सब में क्राइम्स में इंटरेस्ट है, तो मैं उनकी स्टोरीज़ पढ़ता हूँ। तो उसके कुछ राइटर्स के नाम है, इसको आप अंडरलाइन कर लीजिएगा क्योंकि ये राइटर्स के नेम कई बार क्वेश्चंस में पूछे जाते हैं। एंड हियर आई मस्ट से दैट द स्टोरीज आई एम मोस्ट enjoyed आर मोस्ट those where the detective is an extraordinary person, extraordinary favored by fortune, but where he is just an ordinary man who use his eye and his common sense to the full. बोल रहा है कि मैं उन्हीं स्टोरीज़ में उन्हीं लोग ज़्यादातर डिटेक्टिव्स को पसंद करता हूँ जो अपने आइज़ और अपना फॉर्च्यून फेवर्स द ब्रेव, इसका मतलब होता है ब्रेवरी को इस्तेमाल करते हैं, और अपने कॉमन सेंस उनको ज़्यादा पसंद करता हूँ। चलिए देखते हैं आगे क्या है। आगे, आई लव टू वॉच पीपुल। सम मैन लव टू वॉच द बिहेवियर ऑफ बर्ड्स, other the behavior of fish, but I love to watch how man and woman behave. I have the habit of observing everything they do, the way they walk, speak and pray, what they eat, read, then वेयर एंड फिश फॉर। ये बोल रहा है कि मैं ऑब्जर्वेशन में देखता हूँ ज़्यादातर लोग ये सब पंछियों को देखना पसंद करते हैं या फिर बिहेवियर ऑफ मछलियों को देखना पसंद करते हैं, ऐसा वैसा। लेकिन मैं लोगों को ध्यान से देखता हूँ, क्या बिहेवियर है उनका, क्या कपड़े पहने या क्या, ये मतलब कि ऐसा वैसा ध्यान देना लोगों पर ज़्यादातर। नथिंग एवर स्केप माई शार्प आई, कुछ भी मेरे एकदम तेज़ तर्राक आँखों से नहीं छूटता। ऑफ कोर्स यू कैनॉट लर्न मच from one fact, but if you put 2 or more fact together you can learn a great deal. ये बोल रहा है कि जैसे कि आप एक फैक्ट, जैसे कि पुलिस को भी किसी क्रिमिनल को फाइंड करना होता है तो एक ही कड़ी से थोड़ी फाइंड कर ली, वो एक कड़ी ढूंढती है, फिर दूसरा कड़ी ढूंढती है, तीसरा 4-5 ऐसे पॉइंट ढूंढती है और उसके बाद 5 पॉइंट को एक साथ रखती है, तब उसे समझ आता है कि कौन चोर था, किसने चोरी की, कहाँ चोरी हुआ, कब, किस वक्त, ऐसे। तो वो बोलता है मैं भी ऐसे ही करता हूँ। और उसके बाद आई एडमिट that I am only guessing at the truth and that my guessing may be wrong. All the same, it is an interesting pastime and I through enjoy it. बोला कि एक बार मेरे साथ भी ऐसे ही हुआ था कि मैंने उसे बहुत ही इंजॉय किया। ठीक है, चलिए देखते हैं क्या है। I have told you something about my hobbies and habits and now I shall speak to my work. अभी तो बता रहे मैं अपनी हॉबीज़ और अपनी हैबिट्स बता दी, अब चलिए मेरे काम को देखते हैं। I am a jeweler or more एक्यूरेटली अ ज्वेलर असिस्टेंट, मैं एक ज्वेलर का असिस्टेंट हूँ, मतलब कि वहाँ पे काम करने वाला। दिस में नॉट स्ट्राइक यू एज एनीथिंग इम्पॉर्टेंट और अनयूजुअल, मे नॉट स्ट्राइक यू एज इम्पॉर्टेंट, बट व्हेन आई टेल यू दैट आई एम वर्किंग फॉर रेगनियर आई एम श्योर दैट यू विल बी इम्प्रेस्ड. Everyone knows Ragnier, which is a famous for
antique jewelry that I sells at price that only the very rich can afford, or our principal customers are millionaire, oil kings, film stars, heroes of the football field, and people of that class. The jewels we sell are never less than 300 years old. Some of them have a romantic history. Many had once been the gift of a prince to some रीजनिंग ब्यूटी ऑफ हिज टाइम। तो ये बोल रहा है कि मैं जिस शॉप में काम करता हूँ, शॉप का नाम रिग्नियर, और वो शॉप 300 साल से भी ज़्यादा पुरानी हीरे जवाहरात को रखती है, और उन जवाहरात को हम बहुत ही हाई प्राइस में बेचते हैं, क्योंकि जितना भी ओल्ड सामान होता है, एंटीक सामान होते हैं, उन्हें हाई कॉस्ट पे ही लोग बेचते हैं। और उन्हें अब बता रहा है कि उन्हें अफोर्ड करने वाले या तो मिलियनर्स होते हैं, या तो ऑयल किंग जैसे पेट्रोलियम खुले, या फिल्म स्टार, हीरोज़ और फुटबॉल फील्ड के हीरोज़, ये सब तो आप जानते हैं, या फिर ऐसे ही बहुत सारे स्टार्स। अब बोलता है एक बार क्या अब बोलता है कि ये सभी जो हमारे पास हीरो होते हैं, उनमें से कई के पास कोई गिफ्ट होते हैं किसी क्वीन को किंग द्वारा, या फिर कोई रोमांटिक हिस्ट्री होती है। अब चलिए आगे देखते हैं। द फर्स्ट थिंग आई डू व्हेन आई गेट टू द वर्क इन द मॉर्निंग is to pull in the window some pieces of jewelry which are always kept in the safe overnight. I was doing thus on that eventful day when I noticed a young woman standing in front of a shop ऑन द अपोजिट साइड ऑफ द स्ट्रीट। बोलता है कि उसी तरह मैं उस दिन एक दिन अपने दुकान में जाता हूँ, सुबह दुकान खोलता हूँ, उसके बाद वहाँ पे सारे हीरे जवाहरात टेबल पे सजाते रहते हैं। ये लोग क्या करते हैं, मतलब कि जो लोग ज्वेलर्स होते हैं वो सारे हीरे जवाहरात को अपने साथ लेके घर चले जाते हैं जिससे कि चोरी ना हो। उसके बाद बोल रहा है कि अब मैं आया सुबह दुकान खोला, अब देखिए ये दुकान में अपने हीरे जवाहरात को पूरा सजा रहा है। तो बोल रहा है कि मैं वहाँ पे ध्यान दिया, ये तो जैसे कि एक शार्प आयड है, तो ये बोला कि मैं ध्यान दे रहा हूँ कि एक वुमेन अपोजिट साइड ऑफ स्ट्रीट में खड़ी है। अब चलिए देखते हैं वो कहाँ पे खड़ी है, क्या बोलते हैं। हर आइज वेयर फिक्स्ड ऑन द डिस्प्ले इन द शॉप विंडो एंड शी नोटिस देयर ऑल द टाइम इट टुक मी टू अरेंज आवर डिस्प्ले क्वाइट 15 और 20 मिनट्स। ये बोलता है कि मैं 15 से 20 मिनट से ऑब्जर्व कर रहा हूँ कि वो लड़की वहीं पे खड़ी है और विंडो पे देखे जा रही है। ये बोलता है क्या देख रही होगी वो, ओके। एंड व्हाट डू यू थिंक शी वाज, फिर देन देखते हैं। एंड व्हाट डू यू थिंक शी वाज स्टार्टिंग एट, वेल द शॉप इज एन अंडरटेकर्स एंड इन द विंडो देयर वॉज नथिंग बट 2 ruins फॉर होल्डिंग द एशेज ऑफ द डेड्स एंड सम फोटोग्राफ्स ऑफ ग्रेवस्टोन। ये अंडरटेकर्स हाउस क्या होता है, मतलब कि जैसे कोई मर जाता है तो उसके यहाँ से मटकी वटकी जो भी पूजा होता है हिंदूज़ में वैसे, और क्रिश्चियन जो भी हो, तो मटकी, उसके लिए बाद जो भी चीज़ें चाहिए होती हो मरने के बाद वो पूजा वूजा के लिए, तो वो उसके शॉप को अंडरटेकर्स बोलते हैं। तो अब ये बोल रहा है कि वो खड़े होके वहाँ पे जो शीशे में देख रही है, तो 2 यून एंड ग्रेव्स, ये 2 यून, जब ये जो केव होता है जिस मरे हुए आदमी का वो बनाया जाता है कब्र, उसके ये जो खड़ा हुआ वाला हिस्सा होता है उसको यून्स बोलते हैं, और ये पूरे केव को इसको ग्रेव बोलते हैं। ग्रेव यानी कि मरे हुए इंसान की डेड बॉडीज में दफनाए जाने वाले ग्रेव को, इसको ग्रेव बोलते हैं हम, ठीक। हर इंटरेस्ट इन सच थिंग्स स्ट्रक मी एज वेरी स्ट्रेंज। ये बोल रहा है कि उसका इंटरेस्ट इन चीज़ों में मुझे बहुत ही स्ट्रेंज में डाल दिया, कि मुझे बहुत ही सोच में डाल दिया। ही थाउट एरोज माई माइंड दैट समवन डियर टू हर हैड डाइड। ये बोला कि शायद उसका कोई करीबी मर गया होगा, मे बी, बट शी वॉज नॉट वियरिंग ब्लैक और एनी अदर साइन ऑफ मोर्निंग। जैसा कि हम लोग देखते हैं किसी के यहाँ मर जाते हैं तो हिंदुइज्म में वाइट कलर को प्रायोरिटी देते हैं और दूसरे रिलीजियस में दूसरी चीज़ों को। तो बोल रहे हैं कि ऐसा कुछ उसने कलर भी नहीं पहना था कि जो उसके घर में मर गया हो तो उसको शो करता हो। शी वॉज इन फैक्ट वेयरिंग ब्राइट येलो कोट विथ अ बीडी zigzag पैटर्न रूइंग ऑल ओवर इट येलो सैंड। ये बोलता है कि बियरिंग अ ब्राइट येलो कोट, ब्राइट येलो कलर का कोट पहनी है विथ अ zigzag पैटर्न। ये जो इसके कोट पे ऐसे ऐसे ऊपर नीचे, इसको zigzag पैटर्न बोलते हैं। रनिंग ऑल ओवर इट एंड येलो सैंडल। देखिए कितना ध्यान दे रहा है कि उसका ड्रेस, उसका सैंडल्स, यहाँ तक कि वो क्या खड़ा होकर देख क्या है, ये इसको भी ध्यान दे रहा है। इसी को बोलते, इसलिए इसको शार्प आइड ज्वेलर
चलिए तो फिर अब आगे पढ़ते हैं क्या है। I had finished arranging the jewels in the window and was still keeping one eye on the young woman when a man came into our shop। ये बोल रहा है कि अब मैंने ज्वेलरीज को सजाना कंप्लीट कर लिया है और अभी भी एक आँख मैंने उस औरत पे ध्यान दे के रखा है और तभी एक यंग मैन आता है। It was immediately plain to man that he was an American, one of the gum chewing American. An American is the easiest of all to pick out. There is his haircut, his tie in so many bright color, and then so often you find him chewing gum, that dreadful chewing gum। तो ये बोल रहा है कि तभी एक अमेरिकन आता है। वो बोला कि अमेरिकन्स को पहचाना बहुत ही आसान होता है क्योंकि वो हमेशा अपने मुंह में एक च्युइंगम लिए रहते हैं और चबाते रहते हैं और इसने बहुत ही ब्राइट कलर पहना है और ऐसा हेयर स्टाइल रखा है जैसा कि अमेरिकन ही रखते हैं। तो इसलिए इन लोग को अमेरिकन्स को एक भीड़ में से भी फाइंड करना बहुत आसान होता है, ऐसा बोल रहा है। He was a big, strongly built man with a red face that shows he drank more than was good for health. His suit was a darkish grey, but his tie was a mixture of extremely bright color. I took him to be about 35 years old। अब ये बोल रहा है कि वो अमेरिकन बहुत ही स्ट्रॉन्ग बिल्ड, बहुत ही बिग और बोल रहा है बहुत ही वाइटी फेस का लग रहा है। अब बताना चाहता है कि वो जो कुछ भी खाता है या पीता है वो उसके शरीर को ताकत देने के लिए एकदम सही है और बता रहे हैं उसका जो टाई है ये एक्सट्रीमली बहुत ही ब्राइट कलर्स का मिक्सचर है। आई टुक हिम अबाउट द 35 और बोल रहा है कि मैं उसको 35 साल के करीब का लगभग का सोचा। उसको गुड मॉर्निंग सर, आई सेड मे आई हेल्प यू। वेल ही सेड रोलिंग द गम अराउंड हिज माउथ एंड स्पीकिंग विद अ स्ट्रॉन्ग यंकी एशियंट, आई हैड लाइक टू लुक एट सम रिंग्स। बोलता है कि च्युइंगम को हिलाते हुए अपने मुंह में एक तरफ से दूसरी तरफ कि मुझे कुछ क्या बोलते हैं ज्वेल्स देखना है। तो बोलता है यंकी मतलब होता है अमेरिकन। सर्टनली सर, इज देयर एनी पर्टिकुलर काइंड यू हैव इन माइंड। ये पूछता है कि आप अपने दिमाग में पहले से ही कुछ सोच के आए किस तरह का चाहिए। आई गेस नॉट, ही सेड जस्ट शो मी सम। अमेरिकन बोलता है नहीं मैंने कुछ नहीं सोचा, दिखाओ मुझे कुछ जल्दी। I opened the safe and took out a tray of rings to show him and to get some idea of what he wanted. He picked out 2 or 3 rings of them and asked the price of them। ये बोलता है कि मैंने कुछ ट्रे निकाले, अब मैं उनमें से दिखा रहा हूँ अमेरिकन को। वो अमेरिकन भी एक आध दो उठा के देखता है, पूछता है मेरे से उनका दाम। I noticed that he was left-handed. I was clear that he knew nothing at all about precious stones and the nature of their setting. The price was the measure by which ही जज्ड हिम। अभी बोल रहा है देखिए इतना ध्यान से देखते शार्प आइड, इसीलिए बोला क्योंकि उसने ये भी ध्यान दे दिया कि ये अमेरिकन लेफ्ट हैंडेड है। एंड इट वाज क्लियर ही न्यू नथिंग, और ये भी बता दिया कि इतना ध्यान दे रहा है कि उसे समझ आ गया कि ये अमेरिकन को ज्वेलरीज के बारे में कुछ नहीं पता और ये उनके दाम से उनको बहुत ये सोच रहे हैं अमेरिकन की जितना महंगा होगा ज्वेलरी उतना ही अच्छा ज्वेलरी होगा। इतना सब चीज़ उसने देख कर ही पता लगा दी। अब सोचिए कितना शार्प आइड ज्वेलर होगा, इसलिए इस चैप्टर का नाम द शार्प आइड ज्वेलर है। देयर वॉज वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल रिंग विद डायमंड्स एंड रूबीज सेट इन द शॉप ऑफ फ्लावर। इट वॉज वेल ओवर 300 ईयर्स ओल्ड एंड हैड बीन इन द पोजिशन ऑफ रॉयल फैमिली। अब बोल रहा है कि वहाँ पे एक बहुत ही ब्यूटीफुल रिंग, डायमंड रिंग, वो भी फ्लावर के शेप में, मतलब कि एक फ्लावर है उसके बीच में ये जैसे मान लीजिए डायमंड है, अब उसके ये साइड में मेरा फ्लावर है, उसी में बीच में डायमंड है, वो फ्लावर रिंग है और वो करीब 300 साल पुरानी है और वो एक रॉयल फैमिली के। मिस्टर रिग्नियर हैड सेट अ वेरी हाई प्राइस ऑन इट बिकॉज ही डिड नॉट रियली विश टू सेल इट। मिस्टर रिग्नियर वो लाइक दैट, ये बोल रहा है कि मिस्टर रिग्नियर जो शॉप के ओनर है ज्वेलरी शॉप के, उन्होंने इस पर बहुत ही ज़्यादा पैसे लगा दिए, मतलब कि बहुत ही हाई रेट कर दिया, इसको दाम बहुत बढ़ा दिया क्योंकि वो इसे बहुत ही पसंद करते और इसे बेचना नहीं चाहते थे, लेकिन बेचना तो पड़ेगा ही क्योंकि वो एक ज्वेलर है, इसलिए उन्होंने इस पर बहुत ही हाई कॉस्ट रख दिया है। देयर वेयर सम ऑफ हिज ज्वेल्स दैट ही लव्ड
मच एज ही लव्ड हिज चिल्ड्रन। ये बोल रहा है कि ऐसे कुछ ज्वेलरी से जो उन्हें इतने पसंद है जैसे कि उनके बच्चे। द अमेरिकन प्रीफर्ड दिस फ्लावर रिंग टू ऑल द अदर्स बट ही कंप्लेन दैट द प्राइस वॉज टू हाई। बोलता है कि ये तो मुझे बहुत ही पसंद आया लेकिन इसका प्राइस बहुत हाई है, कंप्लेन किया। ही asked to see some other rings and I showed him 3 more trays but he was still unsatisfied। अभी भी मैंने उसको 3 ट्रे ऑफ रिंग्स और दिखाए लेकिन तब अभी भी उसको कुछ पसंद नहीं आया उसमें से। His eye then fall on the 4th ट्रे विच वॉज स्टिल इन साइड द सेफ हुज डोर आई हैव केप्ट ओपन। अब बोलता है कि उसका ना चौथे ट्रे, एक ट्रे ये देखिए इधर ड्रॉर में पड़ी हुई है, उसका इस अमेरिकन का उस पर ध्यान गया जी। और ये बता रहा है कि अभी तक ड्रॉ ओपन छोड़ दिया और आई हैव लेफ्ट द ड्रॉ ओपन एंड स्टिल इट इज़ इन साइड द सेफ। अभी आई गेस आई हैड बेटर टेक अ लुक एट दोज एज वेल एज ही सेड। बोला कि मैं सोचा फिर वो उन्हें भी निकालने लगा ज्वेलरीज को। आई टर्न टू टेक द ट्रे आउट ऑफ द सेफ एंड देन टर्न क्विकली बैक अगेन टू पुट द ट्रे ऑन द काउंटर। इट वॉज देन दैट आई। अब ये बोल रहा है कि जैसा आप लोग देखोगे ना, कोई ज्वेलर है उससे आप कोई दूसरा चीज़ लाने को बोलोगे ना तो वो तुरंत ही जाएगा दौड़ के, मतलब कि पलट के उस सामान को निकाल देगा, क्योंकि उन्हें ये डर रहता है कि कोई उतना सेकंड में ही कोई सामान चोरी ना कर ले। इसलिए उसने बोला आई टर्न टू टेक आउट द ट्रे सेफली एंड देन टर्न क्विकली, तुरंत मुड़ गया निकाल के तुरंत कि कोई चोरी ना हो जाए। लेकिन तभी वो क्या देखता है कि उसमें से वो डायमंड द रूबी रिंग गायब है। आई वॉज देन that I saw that the diamond ruby ring had disappeared. I made a sign to Miss Suskind। ये Suskind है, Miss Suskind इनका नाम है। उन्हें एक साइन उनके बुलाता है। Another assistant and she came to stood beside me। खड़ी हो जाती है। Then I said to the American। अब वो देखिए ये लोग तो साफ साफ बोल नहीं सकते कि सर आपने डायमंड रिंग चोरी कर ली है तो आप हमें दे दीजिए, आप हमारी रिंग दे दीजिए या हम पुलिस को। तो इसने कैसे चालाकी से बोला ये देखिए। I see that you have decided on the flower ring, sir. If you will kindly hand it to me, I will find a suitable box for it। अभी बोलता है कि मुझे लगता है सर आपने उस डायमंड रिंग को पसंद कर लिया है तो आप लाइए, मुझे दीजिए, मैं उसको एक अच्छे से बॉक्स में रैप करके आपको दे देता हूँ। तो ये देखिए इतना चालाकी से बोला कि इससे उसकी इज्जत भी नहीं, मतलब कि उसको रेस्पेक्ट भी मिला रहेगा और कस्टमर को भी रेस्पेक्ट रहेगा कि सर लाइए, अगर आपको ये पसंद आया तो इसको मैं अच्छे से बॉक्स में सजा के आपको दे देता हूँ। आई हेल्ड आउट माई हैंड फॉर द रिंग। मैं अपना हाथ आगे बढ़ाता हूँ। आई हैवेंट डिसाइडेड ऑन एनीथिंग येट। बोलता है कि मैंने अभी तक कुछ भी डिसाइड नहीं किया। द अमेरिकन सेड आई एम नॉट द वन हु इज़ गोइंग टू डिसाइड। बोल रहा है कि मैं वो आदमी नहीं हूँ कि जो डिसाइड करूँगा क्या लेना है क्या नहीं। आई एम जस्ट पिकिंग आउट 2 or 3 रिंग्स फॉर माई वाइफ टू चूज़ फ्रॉम। बोल रहा है कि जो मेरी वाइफ है उसके लिए मैं चूज़ कर रहा हूँ कि उसे कौन सी अच्छी लगेगी। शी विल बी कमिंग इन लेटर दिस मॉर्निंग टू मेक हर चॉइस। अब वो बोल रहा है कि जो कल का सुबह है वो कल आएगी और जो भी मैं रिंग सेलेक्ट किया रहूँगा उसमें से एक अच्छी खासी रिंग देख के वो उसे ले लेगी। देन आई विल बाई। बट द फ्लावर रिंग वेयर इज इट आई आस्क्ड इन डिसमिस। तो पूछता है, अब उससे पूछता है कि सर फ्लावर रिंग का है तब। देन आई टर्न टू मिस सस्काइन। वो मिस सस्काइन की तरफ मुड़ता है, वो जो औरत रहती है। विल यू प्लीज़ आस्क मिस्टर इग्नियर टू कम हियर आई सेड। वो बोलता है कि क्या आप जो शॉप के ओनर है मिस्टर इग्नियर उनसे पूछेंगे यहाँ आने के लिए। आई केम आउट फ्रॉम माई साइड ऑफ द काउंटर एंड बिगेन सर्चिंग फॉर द रिंग। अब मैं अपने काउंटर से, जो ये काउंटर रहता है इसका, इससे बाहर निकल के जाता है अब अपना रिंग ढूंढने के लिए। द अमेरिकन जॉइंड इन द सर्च एंड सो डिड मिस्टर रिग्नियर एंड मिस सस्काइंड। और मिस्टर रिग्नियर और मिस सस्काइंड भी उनकी हेल्प करती हैं। मिस्टर एंड आई कुड सी दैट मिस्टर रिग्नियर वॉज मोस्ट अपसेट बट ही वॉज डूइंग हिज बेस्ट टू कीप काम। मतलब कि वो जो मिस्टर रिग्नियर थे, अब वो जो शॉप के ओनर है, आपका ही कुछ बहुत ही कीमती सामान खो जाएगा तो आपको भी दुख होगा या गुस्सा आएगा। इनको भी वैसे ही हो रहा था लेकिन वो अपने आप को शांत रखने की कोशिश कर रहे थे। Then Mr. Skine said, I think that you ought to look in the turns up of his trouser। तो ये टर्नअप्स, ये बोलती है मिस सस्काइन, जैसे कि टर्नअप्स क्या होता है कि जैसा आपका पैंट होता है ना, टर्नअप्स मतलब कि आप बोल सकते हैं जैसे ये पैंट है मेरा, इसमें ये जो मैंने टर्नअप्स किए तो इसको देखिए क्या पता रिंग जाके इस टर्नअप्स में ना हो गई हो। इसको चोरी करने के लिए चोर क्या करते हैं, अपने इस टर्नअप्स में डाल देते हैं, तो इन्हीं को टर्नअप्स बोलते हैं। फिर चलिए आगे देखते हैं। तो मिस सस्काइंड एडवाइस देती हैं
कि उनके टर्नअप्स में चेक करते हैं, ये अमेरिकन के पैंट में टर्नअप्स होते हैं कि कहीं उसमें रिंग जाके ना गिर गई हो। द सजेशन वॉज अ रीजनेबल वन, वो सजेशन भी एक रीजनेबल कि हो भी सकता है कि रिंग गिर गई हो। इट वॉज क्वाइट ईजी फॉर समथिंग स्मॉल टू ड्रॉप इन द टर्नअप्स ऑफ अ ट्राउजर लेग एंड मिस सस्काइंड हु इज़ अ वेरी काइंड पर्सन meant him no harm, but he turned on her with a very ugly face। इसको तो मतलब कि अब इसको बुरा ही लगेगा। आप मान लो कुछ काम किए नहीं हो, आपको कोई धोखे से बोला कि इसने मेरा सामान चोरी किया, तो आपको भी बुरा लगेगा ही। लेकिन मिस सस्काइंड तब भी बहुत ही अच्छे से कि क्या मैं आपका चेक कर सकती हूँ ये टर्नअप्स को, ऐसे। हिज जॉ मूव्ड, his face turned ever redder than before and I noticed that he had stopped chewing। अब बोलता है कि ये जो विलियन मॉरिस रहता है, जो असिस्टेंट रहता है, वो देखता है कि ये एकदम गुस्सा आ गया, चेहरा एकदम लाल हो गया और वो च्युइंगम चबाना भी अभी बंद कर दिया है। देखिए हर एक एक पल पे एक एक चीज़ों को ये ध्यान से देख रहा है, इसलिए ये शार्प आइड ज्वेलर है। हिज जॉ मूव्ड एज इफ ही वेयर इन फियर्स डॉग रेडी टू बाइट, मतलब कि वो एक कुत्ते की तरह, कि कुत्ता जैसे काटने के लिए तैयार होता है उसकी तरह एकदम तैयार था। इट वॉज अ डेंजरस मोमेंट एंड आई फेल्ट अफ्रेड, बस मिस सस्काइंड स्टूड देयर परफेक्टली काम। ये जो मिस सस्काइंड है वो एकदम शांत भाव से अपना चेकिंग करते रहती हैं। देन द अमेरिकन बेंड डाउन एंड फेल्ट अराउंड हिज टर्नअप्स एंड आई हेल्प हिम टू बट देयर वॉज नथिंग। अब ये अमेरिकन नीचे झुक के अपना टर्नअप्स ओपन करके दिखा देता है, ये भी उसको टर्नअप्स को थोड़ा ओपन करके चेक करने में हेल्प करता है। उन्हें वहाँ कुछ नहीं मिलता। द अमेरिकन लाफ्ड, अमेरिकन हंसता है। आई सपोज यू आर थिंकिंग दैट आई हैव स्टोलन इट, ही सेड। अब अमेरिकन बोलता है कि मुझे लगता है आप लोग यही सोच रहे थे कि मैंने उस रिंग को चोरी किया है। ओ नो सर, बोलते हैं ओ नो सर, ऑफ कोर्स नॉट मिस्टर रिग्नियर प्रोटेस्ट। मिस्टर रिग्नियर ये शॉप के ओनर, ऑफ कोर्स I don't suspect you, but when I report the matter of insurance company, I shall have to inform them that I have made a thorough search even on you, sir, if you will excuse me। अब ये लोग क्या होते हैं ना, ज्वेलर्स, इनके पास जितना भी जवाहरात होता है इनका उन्होंने इंश्योरेंस करवाया होता है। तो जब इनसे इनके यहाँ से कुछ चोरी हो जाता है तो जब वो इंश्योरेंस कंपनी में जाते हैं तो उन्हें इन लोग को एक तरह से ये बोलना होता है कि मैंने पूरा थॉरो सर्च किया, मैंने यहाँ भी ढूंढा, ये सब चीज़ बताना पड़ता है। तो इसी के लिए मिस्टर इग्नियर बोलते हैं कि मैं आपके भी चेकिंग कर रहा हूँ, तो प्लीज़ गुस्सा मत होइएगा जो भी ऐसा। ओके सेड द अमेरिकन एंड वेंट ऑफ क्वाइट चेयरफुली टू मिस्टर इग्नियर ऑफिस, वेयर मिस्टर इग्नियर सर्च थ्रू हिज क्लोथ्स विदाउट फाइंडिंग एनी ट्रेस ऑफ द रिंग। तो मिस्टर इग्नियर अब इनको ऑफिस में लेके जाते हैं अपने और वहाँ पर चेकिंग करते हैं, लेकिन कुछ भी उन्हें नहीं मिलता है। वाइल दिस वॉज हैपनिंग अनदर कस्टमर केम इन। इट वॉज द यंग वुमेन हु हैड बीन लुकिंग एट द फनरल डिस्प्ले इन अंडरटेकर विंडोज फॉर सच अ लॉन्ग टाइम। हर कमिंग इन एट दिस मोमेंट स्ट्रक मी एज रेदर स्ट्रेंज। तो आप बोलता है कि जब तक हम ये सब रिंग विंग ढूंढ रहे थे तभी दूसरे कस्टमर जो वो अंडरटेकर के सामने ये जो औरत खड़ी थी वही आती है। ये बोलता है कि अब मुझे बहुत ही मतलब कि वो अचंभव हो रहा है कि कैसे भाई वो तो उधर खड़ी थी, ऐसा क्यों होगी, ऐसा सब। उसके बाद आई लुक्ड एट हर अक्रॉस द काउंटर एंड नोटिस सेवरल थिंग। हर हैंडबैग वॉज ऑन वन एक्सपेंसिव काइंड बट इट वॉज ओल्ड एंड वॉर्न एंड वेरी शेबी। बोलता है कि उसका हैंडबैग, ये जो हैंडबैग था उसका बहुत ही कॉस्टली था, लेकिन अब वो बहुत ही पुराना हो गया और शेबी बहुत ही गंदा अंदा हो गया है। द सेम वॉज ट्रू ऑफ हर क्लॉथ्स क्लियरली शी हैड। अब बोल रहे हैं कि वैसा ही इसके कपड़ों का भी, कि बहुत ही सुंदर तो थे, बहुत ही कॉस्टली थे, लेकिन अब गंदे हो गए हैं और पुराने हो गए। शी हैड बीन वेल ऑफ वंस बट नाउ शी वॉज लिविंग इन पॉवर्टी। मतलब कि बोल रहा है कि पहले शायद कभी अमीर रही होगी लेकिन अभी थोड़ा गरीब हो सकती है। शी हैड नॉट कम हियर टू बाई एनीथिंग। अभी यहाँ वो रिग्नियर्स में कुछ खरीदने नहीं आई। मोर लाइकली शी हैड कम विथ समथिंग टू सेल। अब बोल रहा है कि वो यहाँ कुछ बेचने आई है। शी पुट हर हैंडबैग डाउन ऑन द काउंटर एंड टेकिंग अ लिटिल पेपर पैकेट आउट ऑफ इट। उसमें से कुछ एक लिटिल पेपर को निकालती है ये काउंटर पे रख के। शी put the down beside her bag.
She used her left hand to do this, but strangely enough, she had not shown herself left-handed in anything that she had done before. मतलब कि अभी तक उसने कोई काम तो ऐसा नहीं किया था जिसमें वो लेफ्ट हैंडेड दिखे, लेकिन अब वो पेपर निकालने के लिए वो लेफ्ट हैंडेड अपने आप को दिखा रही कि मैं अपने लेफ्ट हैंड से पेपर निकाल के दिखा रही हूँ कि उसे लगे कि वो लेफ्ट हैंडेड है. आई ओपन द पैकेट एंड फाउंड इन साइड इट अ पीस ऑफ चीप ज्वेलर. बहुत ही सस्ता ज्वेलर फाइंड किया वो पेपर को खोलने के बाद. अ फिलग्री ब्रोच विथ an imitation turquoise stone worth about 30 shillings. बोलता है कि उसमें बहुत ही सस्ता चीप फाइंड करता हूँ ज्वेलरी जिसमें का फिलग्री मतलब कि आप एक सिल्वर वायर से ट्विस्टेड टाइप का, जैसे मान लीजिए ये मेरा चीज़ है, इसके ऊपर मैंने ट्विस्ट कर दिया है सिल्वर वायर को. और इमिटेशन टर्क्वाइज स्टोन मतलब कि थोड़ा सा ग्रीन कलर का ब्लूइश, मतलब कि लाइट ब्लू और ग्रीन का मिक्सचर कलर का शाइनिंग स्टोन है. ठीक. कुड यू मेंट दिस फॉर मी. बोल रही कि आप इसे मेरे लिए जोड़ देंगे. शी आज शोइंग मी द ब्रोकन पिन ऑफ द ब्रोच. अब वो जो पिन होता है ना, तो ये इन सब का ज्वेलरी सबका बहुत ही क्या बोल सकते हैं आप इनको, बहुत ही नरम होता है, बहुत ही जल्दी टूट जाता है थोड़ा सा भी गलती से. तो पूछती क्या आप मुझे मेरे लिए जोड़ देंगे. आई एम सॉरी मैडम. आई सेड रिग्नियर डज नॉट रिपेयर. ये बोलता है कि मैम सॉरी, रिग्नियस कुछ रिपेयर नहीं करते बल्कि वो सब बेचते हैं बस. जैसा कि हमने चैप्टर में पढ़ा कि ये खाली बहुत ही पुराने और बहुत ही एंटीक और बहुत ही महंगे दाम में ज्वेलरीज बेचते हैं, कुछ रिपेयर करना इनका काम है. थैंक यू शी सेड. देन एज इफ बाई एक्सीडेंट हर आर्म शोन sweat against the paper in which the brooch has been wrapped, and this fell to the floor on my side of the counter. I say as if by accident, because in fact it was no accident at all, it was cunning trick. अब ये बोलता है कि वो जो औरत है ना, वो दिखाती है कि मेरे हाथों से लेफ्ट हैंड से गलती से ये ब्रोच उसके साइड जाके गिर गया, उसको एक्सीडेंट दिखाती है. लेकिन ये एक एक्सीडेंट नहीं रहता, ये एक तरह का ट्रिक रहता है जिसमें उसने वो अपना रखा रहता है. अब वो बोलता है किस तरह का ट्रिक, चलिए देखते हैं. I realized this as I bent down to pick up the paper. All the facts suddenly came through in my mind, and I knew what had happened to the flower ring. All the things that I had noticed joined to form a single picture, and that picture showed me all that I wanted to know. अब ये बोलता है कि अब इसको पूरा चीज़ समझ आ गया. अब इसने पूरा, जैसा कि पुलिस एक एक कड़ को जोड़ के पूरा केस को सॉल्व कर लेती है, उसी तरह इसने भी जितना चीज़ अभी तक नोटिस किया रहता है एक साथ लाता है. तो इसको भी समझ में आ जाता है कि अब वो डायमंड रिंग गई कहाँ है. I put the brooch back into the paper wrapping and handed it to her. She put it into her handbag using her right hand to do this and then turned to leave the shop. अब वो जो विलियम मॉरिस है, ये असिस्टेंट, ये वापस से वो पूरा मोड़ के उसको थमा देता है, बोलता है लीजिए आप. और वो औरत मुड़ के अब जाने लगती है. वन मूवमेंट मैडम आई सेड. अब ये विलियम मॉरिस बोलता है एक मिनट मैम. शी हर्ड मी बट शी प्रिटेंडेड दैट शी हैडेंट. शी वॉकड ऑन टूवर्ड्स द डोर. ये सुनती तो है लेकिन ऐसे प्रिटेंड करती कि वो नहीं सुनी और जाते रहती है. पैड्रॉन मी आई सेड बट इफ़ यू डोंट स्टॉप आई शॉल प्रेस द अलार्म एंड द डोर विल बी लॉक्ड. अब बोलता है कि अगर आप नहीं रुकेंगी तो मैं अलार्म प्रेस कर दूंगा और डोर बंद हो जाएगा. शी स्टॉप बट शी डिड नॉट लुक अराउंड. अब वो रुक तो जाती है लेकिन मुड़ के देखती नहीं है. Miss Erskine stood like a statue behind the other counter. Well, I went up to the young woman. Madam, I said, we don't wish for any unpleasantness. Kindly hand me the ring which you have in the left hand pocket of your coat. If you will not, Miss Erskine will press the alarm. अब ये बोलता है आराम से और के मैम आपने इसके पास जो लेफ़्ट हैंड पॉकेट में डायमंड रिंग है आप मुझे वो दे दीजिए. हम कोई भी आपके साथ हाथापाई नहीं करना चाहते, नहीं तो मिस एस्काइंड काउंटर के पास खड़ी हैं और वो अलार्म को प्रेस कर देंगे. द यंग वूमेन वॉज लुकिंग डेथली पेल एंड वेरी फ्राइटेंड. आई फेल्ट सॉरी फॉर हर विदाउट सेइंग अ वर्ड. शी फेल्ट इन हर पॉकेट एंड गेव मी द रिंग एंड शी रैन आउट ऑफ द शॉप एज इफ द प्लेस वॉज ऑन फायर. अब ये वूमेन एकदम डर जाती है, एकदम मतलब कि जब आप कोई गलत काम कर रहे थे और आपको कोई पकड़ लेता है तो आप एकदम सूख जाते हैं, आपका गला एकदम सूख जाता है और बहुत डर लगता है. उसी तरह ये वुमेन के साथ भी वही हुआ था. और वुमेन क्या करती है, अपने पॉकेट से निकाल के वो मैन को पीछे तरफ फेंक देती है रिंग और वहाँ से ऐसे भागती है जबकि वो जगह पे आग लगा हो.
It was that then the Mr. Rignier came out of the shop official with the American, whose face was on big grin of satisfaction. Mr. Rignier was not smiling. He was as white as sheet. His voice was shaking as he said, "I am so sorry, sir. I hope that you will understand and excuse me. I beg your pardon. I need it." ना अब मिस्टर रिग्नियर वो मैन का अमेरिकन का चेकिंग करके वो अमेरिकन पूरा हंसते हुए अरे भाई मेरे पास कुछ नहीं मिला, चलो मैंने चोरी वोरी नहीं किया बस। लेकिन मिस्टर रिग्नियर वो उदास रहते हैं क्योंकि उनको वो डायमंड रिंग नहीं मिलती जो उनको पास थी। But then I opened my hand and showed the ring. It was a pity that you were not there to see Mr. Rignier first. What a mixture of astonishment, joy and thug. अब वो बोलता है कि मैंने जैसे ही अपना ये हाथ खोल के दिखाया, सर ये देखिए रिंग, वो बहुत ही खुश हो जाती है, बहुत ही खुश, क्योंकि उनकी फेवरेट रिंग और सबसे कॉस्टलीस्ट रिंग भी जो कि मिल जाती है। As that the American he was out of shop that assistant like a shot from a gun. जैसे और उसी वक्त तब तक वो अमेरिकन भी वहाँ से गायब हो जाता है, जैसे कि एक गन से चलाया हुआ बुलेट तुरंत निकल जाता है और अपना काम करता है। उस उतना ही देर में वो अमेरिकन भी उतना वहाँ से गया। हाउ डिड यू फाइंड दिस गैप्स मिस्टर रिग्नियर फॉलिंग इनटू द। मिस्टर रिग्नियर एक चेयर पे बैठ जाते हैं, पूछते हैं भाई क्या मतलब जो असिस्टेंट रहता है विलियम मॉस, कैसे फाइंड किया तुमने, कैसे। वेल अब आगे देखते हैं। Well, I begin from the first that fellow seemed a strange customer for us. That type of American does not come to us as a rule. वो अमेरिकन हमारे तरह एक कस्टमर की तरह नहीं आता। They wanted something more modern and show that what we sell. Besides, he did not know things about jewelry and did not knew ever what he wanted. People who come to Rignius know what they wanted to generally and know something about antique jewelry. बोल रहा कि जो अमेरिकन हमारे पास आया था वो ना कि एंटीक ज्वेलरी इसके बारे में कुछ जानता था और ये भी नहीं डिसाइड किया था कि क्या उसे खरीदना है, बल्कि जबकि रिग्नियर्स के पास कोई आता है तो वो अपना चीज़ और क्या लेना है और ज्वेलरीज के बारे में कुछ जानता है। एंड सो आई सेड टू माई सेल्फ व्हाट हैज़ ही केम टू अस। तब वो बोलता है कि वाई वो हमारे लिए हमारे पास क्यों है। राइट, क्वाइट राइट सेड मिस्टर रिग्नियर बोलते हैं कि बहुत सही, हाँ सही है। दैट्स वॉज वेरी क्लेवर ऑफ यू विलियन, बोलते हैं कि बहुत चालाक हो विलियन। देन आई कंटिन्यूड, देयर वॉज द यंग वुमेन आई सॉ हर स्टैंडिंग अबाउट द क्वाइट अ वाइल लुकिंग एट द डिस्प्ले अपोजिट। ताकि मैंने सुबह एक वुमेन को देखा था अपोजिट साइड में वो डिस्प्ले के पास खड़ा हुआ। द अंडरटेकर सेड मिस्टर रिग्नियर हाउ वेरी स्ट्रेंज। वो भी बोलते हैं बहुत अचंभव की बात है, वो अंडरटेकर्स के सामने थी। That is what I thought. And why was she waiting about all the time if she intended to come in? Why did she bring us a cheap brooch to bear? अब वो बोलते हैं कि अगर उसे अंदर ही आना था तो उतना टाइम से क्यों बाहर खड़ी थी, और वो हमारे पास एक चीप बहुत ही सस्ता ब्रोच लाई थी वो टूटे हुए को जुड़ाएंगे। Everyone knows that Rignier has nothing to do with cheap trinkets and never does cheap repairs. और वो सबको ही जानते हैं कि ट्रिंकेट्स जो कि स्मॉल आइटम्स ऑफ ज्वेलरी उसको रिग्नियर्स कोई भी चीज़ को रिपेयर नहीं करते, वो सस्ता काम नहीं करते, वो सिर्फ ज्वेलरीज बेचते हैं। कर्टनली नॉट सेड मिस्टर रिग्नियर डीपली शॉक्ड एट थ्रू गो ऑन। बोलते हैं कि अच्छा अब चलो ठीक है आगे बताओ। नाउ शी इजंट लेफ्ट हैंडेड बट शी टुक द पैकेट ऑफ हर बैग विथ हर लेफ्ट हैंड। लेकिन वो लेफ्ट हैंड तो थी नहीं, लेकिन लेफ्ट हैंडेड की तरह प्रिटेंड कर रही थी जैसा कि मैंने बताया। एंड शी पुट हर लेफ्ट हैंड जस्ट वेयर द अमेरिकन हु वॉज लेफ्ट हैंडेड एंड पुट हिज आफ्टर आई हैड टेकन द लास्ट ट्रे ऑफ द रिंग आउट ऑफ शेप जस्ट बिफोर आई नोटिस दैट द फ्लावर रिंग हैड डिसअपीयर्ड। जैसे ही मैंने वो लास्ट ट्रे को निकाला था उससे पहले ही फ्लावर रिंग डिसअपीयर्ड हुई थी, और वो औरत ने भी अपना लेफ्ट हैंड वहीं रखा था जहाँ वो लेफ्ट हैंडेड अमेरिकन रखा था। एंड व्हाट हैड ही डन विथ इट आई आज मिस्टर रिग्नियर। तो मिस्टर रिग्नियर बोलते हैं तब क्या होगा फिर उसके बाद। It was like this, I explained it, all become clear to me when I was picking up the piece of paper. जब मैं वो पीस यहाँ पे पेपर को उठा रहा था उसी वक्त मेरे को सब चीज़ क्लियर। When the American looked so angrily at Miss Susskind, I noticed that he had stopped chewing his gum. जब वो मिस सस्काइंड के ऊपर बहुत ही गुस्से से देख रहा था, इस वक्त जब वो मिस सस्काइंड के ऊपर बहुत ही गुस्से से देख रहा था तब उसने च्युइंगम चबाना बंद कर दिया। यू कांट ड्रॉप इट ऑन द फ्लोर पे गिराया होता तो दिख जाता। आइदर वी हैवेंट गॉट अ वेस्ट पेपर बास्केट हियर, और हमारे पास यहाँ पे पास में कोई भी वेस्ट पेपर बास्केट नहीं। एंड इन एनी केस, और वो 1 इंच भी हिला नहीं था वहाँ से। इन एनी केस ही
moved any inch from where he was standing. He must have put the gum somewhere well within his reach. Where? तो उसने कहीं पे उसे रखा ही होगा. Where else he could have put it except under the edge of the counter, and then he pressed the ring. अब उसने वहाँ पे काउंटर के नीचे रख के उसमें उस रिंग को छुपा दिया. देखिए अमेरिकन ने अपने उस च्युइंगम में ऐसे, ये मान लीजिए काउंटर, इसके नीचे च्युइंगम चिपका करके वहीं पे उस रिंग को छुपा दिया. इनटू द गम फॉर द गर्ल टू टेक एंड व्हेन शी केम इनटू द शॉप, कि वो जो लड़की आए वहाँ से निकाल के लेके चले जाए और उन्हें पैसा मिले. एंड दैट इट वॉज शी डिड इट. एज द गर्ल टर्न्स टू गो आउट आई फाउंड द गम जस्ट वेयर आई हैड एक्सेप्टेड इट टू बी. अब मैंने वहीं पे देखा कि उस गम को, कि जहाँ पे मैंने सोचा था. एंड हियर इट लुक यू कैन सी द मार्क ऑफ द रिंग. और बोलता है कि देख सकते हैं कि उस पर रिंग का मार्क भी है. हाउ डिफरेंटली पीपल रिएक्ट टू द सेम हैपनिंग. बोलते हैं कि जो अमेरिकन एकदम हंस के गया, तो कैसे इतना सच का हंसी इन लोग ला लेते हैं. मिस्टर इग्नियर वॉज एंग्री एट द अटेम्प्ट थेफ्ट एंड मोस्ट ग्रेटफुल टू मी. वो बहुत गुस्सा भी थे थेफ्ट के कारण, लेकिन वो बहुत ही खुश भी थे मेरे से. बट मिस सस्काइंड आई नोटिस्ड ओनली सेड टस्क टस्क. और बोलता है कि मिस सस्काइंड को मैंने हमेशा टस्क टस्क बोलते हुए सुना है. ऑफन नोटिस शी सेज टस्क टस्क व्हेन एनीथिंग अपसेट्स हर. और जब भी उसे कोई चीज़ उदास करता तो वो उन्हें हमेशा टस्क टस्क बोलते. देखिए इतना शार्प आइड ज्वेलर था कि उसने पूरा केस को सॉल्व कर दिया. और उसके बाद में ये अंडरस्टैंडिंग द स्टोरी, ये बाकी चीज़ें, ये सब आपको नेक्स्ट वीडियो में शो कर दूंगा. थैंक यू गाइज. आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगा. प्लीज़ और भी ऐसे अच्छे वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लिए, लाइक कीजिए. थैंक यू गाइज.